अस्सलाम वालेकुम। लेट्स लर्न अलॉट में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप में से जो बच्चे शुरू में इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट के प्रॉब्लम के बायस या नए एडमिशन होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ना ले सके, ये उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ और आप इस चैनल से अपना काम मुकम्मल करें। काम शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ते हों, किसी भी क्लास में कोई भी मज़मून हो उनका, यानी सब्जेक्ट हो, उसका कोई भी टॉपिक अगर आपको उसके मुतालिक समझ में ना आए या कुछ मालूम करना चाहें तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम आपके लिए मतलूबा लेक्चर मुहैया कर सकें। चलें आइए फिर शुरू करते हैं। पहला सबक जो है किताब का, ये नज़्म है हमदे बारी ताला। आप सबको बच्चों को तो पता ही होगा कि हमद के मायने अल्लाह ताला की तारीफ़ और सफ़ात बयान करना है। हासिलात ताल्लुम, इस नज़म की तदरीस के बाद तलबा नज़म को लय और आहंग के साथ पढ़ सकेंगे, हमद के मफ़हूम को समझकर बयान कर सकेंगे, मिसरों को समझकर सवालात के जवाबात नस्र में लिख सकेंगे, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होगा। आइए नज़म की तरफ चलते हैं। आप नज़म को जब मैं समझाऊँ तो आप बहुत गौर से सुनिएगा और समझिएगा ताकि आपको उनके जवाबात लिखना आसान हो। हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है, फूलों की भी सदा है, सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। इस बंद में शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ सबसे बड़े हैं और दुनिया का हर बंदा ये कहता है कि खुदा ताला बड़ा है। फूलों की सदा से यहाँ मुराद शायर की जिस तरह सदा के माने यहाँ आवाज़ के हैं। स्वाद से सदा आवाज़ कहलाती है, सीन से सदा हमेशा होता है। सदा माने आवाज़ है। जैसे हम किसी कमरे में जाते हैं, वहाँ कहीं कोने में फूल पड़े हुए हैं और आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपको फ़ौरन उसकी खुशबू का एहसास होता है। ये खुशबू जो है ये फूलों की आवाज़ है, सदा है। यानी कि आप इस सदा से ये फूलों की खुशबू और अपनी खुशनुमाई जो है ये अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर करती है। शम्सो कमर को देखो, शजरो हजर को परखो, वो लायके सना है, सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। शम्सो कमर, शम्स सूरज, कमर चाँद, इनको देखो, इन पर गौर करो कि ये कैसे अपने वक्त के मुझसे निकलते हैं, अपने वक्त पर गुरूब होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आधी रात को सूरज निकल आए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिन के 2 बजे अंधेरा होकर चाँद निकल आए। ये अल्लाह ताला की वक्त की पाबंदी और अल्लाह ताला के नूर को भी कहते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत को ज़ाहिर करते हैं। शजरो हजर को परखो, शजर परखो माने गौर करो, शजर माने दरख्त, हजर माने पत्थर। देखें, शजर से तो आप सबको पता है कि हमें बेशुमार फ़वाइद हैं, ऑक्सीजन मिलती है, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। और हजर पत्थर है। ये अल्लाह ताला ने जो बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए हैं ये हमारी ज़मीन पर, हमारी ज़मीन की ऊपर वाली जो तय है वो बहुत नाजुक है, तो अल्लाह ताला ने उस पर पहाड़ रख कर उसको एक तरह से जमा दिया है अपनी जगह पर। और पत्थरों से हमें बेशुमार काम होते हैं, बेशुमार तरह से हम इस्तेमाल करते हैं पत्थरों को। परखो मीन जांचो, सोचो, देखो, वो लायके सना है, सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। लायक माने काबिल, तारीफ़ के काबिल, सना माने तारीफ़, लायक माने काबिल। यानी कि अल्लाह ताला ने जितनी इतनी दुनिया बनाई है, इतनी फ़ायदे वाली चीज़ें, कितना अच्छा निज़ाम बनाया है जो अपने उससे चल रहा है और जो बेशुमार हमारी फ़ायद के लिए चीज़ें बनाई हैं, तो बेशक अल्लाह ताला तारीफ़ के काबिल है। लायक सना कहते हैं तारीफ़ के काबिल होना। हर चीज़ ने उसी के कुन से करार पाया। कुन माने हो जा, यानी अल्लाह ताला जब कोई चीज़ पैदा करना चाहता है, कोई चीज़ बनाना चाहता है तो सिर्फ़ कुन कह देता है और वो कुन से वो चीज़ हो जाती है। कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है, यानी सबसे बड़ा खुदा है, यानी कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई है और बताया गया है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, वो जो चाहता है वो कर सकता है। मुश्ताक पे करम है रब्बे करीम का, तो इसकी यही शान सना है, सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। नज़म के आखिरी शेर या बंद में शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, उस शेर को हम मक्ता कहते हैं। इस पे शायर अपने लिए कह रहा है कि अल्लाह ताला का मुश्ताक पर, यानी शायर पर मेहरबानी अल्लाह ताला की, उस रब्बे करीम की कि जिसने उसे इस काबिल बनाया कि वो अल्लाह ताला की सना बयान कर सके, तारीफ़ बयान कर सके कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। अब आगे चलते हैं, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये सब अल्फाज मैंने आपको समझा दिए हैं।
ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سوال کے جوابات آپ خود سے لکھیں گے، کیونکہ جو آپ نے سمجھا ہے اسی میں سے سوال کے جواب ہیں۔ پھولوں کی صدا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ شمس و قمر سے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ صفت کہتے ہیں اچھائی کو، تعریف کو۔ اس کے بعد ہے شجر و حجر کو غور سے دیکھنے پر کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ سوال ہے قرآن نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا؟ آخری سوال ہے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے کر سکتے ہیں؟ 2 باتیں لکھیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے؟ آپ یقیناً کہیں گے نماز، قرآن۔ نماز تو فرض ہے، وہ تو ہر حال میں ہمیں پڑھنی ہی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دوسروں کی مدد کرنے اور دوسروں سے محبت کرنے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو پہلے اس کے بندوں سے محبت کی جائے، اس کے بندوں کا خیال رکھا جائے۔ آپ خلق خدا کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، شکر کر کے، اپنی نعمتوں کا شکر کر کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان سے آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چلیں اب ہم یہاں چلتے ہیں قواعد کی طرف۔ قواعد کہتے ہیں گرامر کو۔ ہم سے 4 ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ یہ تو آپ انشاءاللہ تعالی ہم سے خود سمجھ جائیں گے کہ اس میں ہم نے کون سے۔ متشابہ الفاظ، یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو پڑھنے میں تو آواز میں، تلفظ میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں یہاں پر صدا، صاد سے آواز، سین سے صدا ہمیشہ، عام الف مد دا میم عام پھل ہے، عین الف میم عام خاص کی ضد، یعنی جس کو آپ انگلش میں کامن کہتے ہیں، عام سی چیز ہے، عام سی بات ہے، کہہ دیتے ہیں اسے۔ متشابہ الفاظ کے درست استعمال سے خالی جگہ پر کریں۔ اس کے لیے آپ کو اردو لغت کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے۔ ڈیش لوگ ڈیش جیسی تیز نظر رکھتے ہیں، بعض اور بعض، بے الف زے بعض اور بے عین زاد بعض۔ کسان ڈیش جوت کر اپنے معاشی مسائل ڈیش کرتا ہے، ہے لام حل اور چھوٹی ہے اور لام حل۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈیش سے ڈیش کرنا صحت کے لیے مفید ہے، کثرت، کاف سین رے تے کثرت، کاف سے رے تے کثرت۔ یہ دونوں لفظ ساؤنڈ میں، یہ سب لفظ ساؤنڈ میں ایک جیسے ہیں، بولنے میں، تلفظ میں، لیکن ان کے معنی الگ الگ ہیں۔ ان کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ یقیناً بہت اچھی طرح سے کر لیں گے۔ خوشی ہو یا ڈیش، ملک کا ڈیش بلند رہنا چاہیے، علم عین لام میم علم اور دوسرا علم الف لام میم علم۔ اس کے بعد ہے برسات کے ڈیش سر سے چلنے لگتی ہے، بات بے عین دال بات، بے الف دال بات۔ یہ لغت کے ہونے کی وجہ سے جب آپ اس کے الفاظ کے معنی دیکھیں گے تو آپ اس کو بہت اچھی طرح سے کر لیں گے۔ باقی متشابہ الفاظ کی پریکٹس ہم دوبارہ کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبائیے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ ملیں گے نئے چیپٹر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔